इन 3 चीज़ों का अगर आपने ध्यान नहीं रखा और सीधी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दी, तो फ्यूचर में वो आपको तकलीफ़देह हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है इमरजेंसी फंड। आपका महीने का जितना भी खर्चा है इंटू 6 करके वो पैसा आपको इस तरह से रखना है जो आप इमीडिएटली एक्सेस कर पाओ। लेट्स से आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपए है, तो आपको 3 लाख रुपए एज़ एन इमरजेंसी फंड एफडी में रखना है, या तो फिर लिक्विड फंड में रखना है, या तो फिर बॉन्ड्स में रखना है, जैसे आपको कन्वीनियंस हो। दूसरी चीज़ है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में भी 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के, अपने महीने का खर्चा देख के, उसके अकॉर्डिंगली अपना टर्म इंश्योरेंस ज़रूर से लेना चाहिए, और मेडिक्लेम भी आपको कंसीडर करना चाहिए, ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी में आपके जमा किए हुए पैसे सीधे निकल ना जाए। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जिस एसेट क्लास ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, उसमें एलोकेशन जनरली बहुत ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वही कहलाता है जिसमें गोल्ड, सिल्वर का कंपोनेंट हो, फिक्सिंग कंपोनेंट हो और इक्विटी का भी कंपोनेंट हो, आपकी लाइफ साइकिल के हिसाब से। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प इसके लिए आप ज़रूर से लें। तो ये 3 चीज़ें किए बिना अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दी, ये आपको तकलीफदेह हो सकता है।